तो क्या कर्नाटक में जेडीएस होश उड़ाएगी कांग्रेस पार्टी का? नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिबेट का मुद्दा इस वक्त गर्म है क्योंकि बीजेपी यहां पर चुनाव जीतने की पूरी कवायद तेज कर दी है। पत्रकार जी, सबसे पहले आपका भव्य स्वागत मैं करना चाहूंगी और यहाँ ये बताइए, इस डिबेट में चर्चा इस बात की चलिए कर लेते हैं, जेडीएस बीजेपी के एकजुटता के साथ विपक्षी गठबंधन को कितना बड़ा झटका और कितनी सीटों पर जेडीएस के आपके उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है? और ये भी बताइए कि बीजेपी और जेडीएस अगर मिल जाएगी तो कर्नाटक में क्या खेल बिगाड़ सकती है कांग्रेस पार्टी का? होता क्या है, कोई चीज़ आकार तब लेता है, कोई ग्रह तब लेता है जब उसमें एका होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसका वो होता है, बीच में जगह भरती है और वो एक गोले का रूप ले लेता है। तो ये तभी है जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों यूनाइट हों और उसके बीच में वो हो, तभी एक आकार होता है। अब क्या है कि वहाँ पे तीन दल हैं, एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक देवे गौड़ा। देवे गौड़ा का जो मैसूर पे है और साउथ पे, साउथ कर्नाटक पे, तो है क्या कि देवे गौड़ा का जो साउथ कर्नाटक पे है वहाँ आधार बहुत मजबूत है। हकीकत में वहाँ भाजपा कमज़ोर है। दूसरा, उस साउथ पोल से तीन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, आंध्रा की, उधर केरल की और साउथ के और राज्यों का भी रास्ता निकलता है, तमिलनाडु वगैरह का। इन जगह बीजेपी कमज़ोर है। देवे गौड़ा का जो असर है उन राज्यों को भी टच करते हुए है। देवे गौड़ा के साथ अपना एक मतदाता है जो कमिटेड मतदाता है, उस मतदाता को कोई भी रोक नहीं सकता है। इस बार भी उनको जो था वो अच्छा वोट मिला है और आपको बता रहे हैं कि 13.19% वोट मिला है विधानसभा में। 13.19% बहुत माना है, मतलब 13.5%। अच्छा, अब क्या है, अगर बीजेपी का जो वोट है लोकसभा में 51.38% था, मतलब 51.5%। 51.5% वोट किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर किसी भी प्रदेश में मिलेगा तो वो आधे से ज़्यादा अपने आप जीत जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अगर आपका 45% से ज़्यादा है तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि 50 होता है, दूसरे का भी 45 नहीं हो पाता है। तो आपको बताना है कि क्लियर कट बीजेपी स्वीप कर रही थी वहाँ। अब ये जेडीएस का जो 13.5% वोट मिला और 51% इनका, तो ये वोट ऑफ परसेंटेज बहुत अच्छा चला गया। तो 51.5 और 52 और ये जाकर के हो गया 65%। इसके अलावा जब दोनों इधर क्या है कि कुछ वोट बढ़ा है बीजेपी का, तो लगभग 70% वोट कर्नाटक में बीजेपी को मिलने जा रहा है। अब आपको बताना है, कर्नाटक में एक भी सीट किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिलेगी। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट में समझौता होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर 24 और 4 सीटों का होगा। जब इनकी मोदी जी से बात हुई तो मोदी जी ने खुद ही 4 सीटें बता दी। जिन सीटों को जो इनको मिलेगा, देवेगौड़ा जी को मांड्या, हासन, बेंगलोर ग्रामीण और चिकबल्लापुर। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें खुद ये देवेगौड़ा जी हार गए थे, सिर्फ हसन की एक सीट जीते थे। बीजेपी वहाँ पे 25 सीटें जीती थी, एक सीट बीजेपी का ही समर्थक जीता था, 26 सीटें। ठीक है। अब आपको बता रहे हैं वहाँ पे है क्या, मैं आपको सिलसिलेवार बता दूं। 1989 को 178 विधायक कांग्रेस के जीते थे और 43.76% वोट था कांग्रेस का जब वीरेंद्र पाटिल जीते थे। वीरेंद्र पाटिल उस समय बीजेपी ने वहाँ पे आकार ले लिया था, सुब्बैया जैसे लीडर थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1994 में कांग्रेस के जो थे वो जनता दल के सेकुलर के देवेगौड़ा जी 115 सीटों से आए। 115 सीटें 1994 में देवेगौड़ा जी की मिली। 33.54% वोट मिला। 33.54% वोट मिला, जो जनता दल सेकुलर के देवेगौड़ा जी मिला। देवेगौड़ा जी चीफ मिनिस्टर बने। 1999 में फिर 132 सीटें मिली और उसमें 132 सीटें जो थी वो मिली
कांग्रेस को, कृष्णन को 40% वोट मिला। तो आपको मेन बात बतला रहे थे कि जो बीजेपी को वोट मिला है 52%, वो अभी तक के हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला। हाँ। इसका मतलब बीजेपी का ग्राफ वहाँ पे लोकसभा में बहुत ऊंचा है। दूसरा, 2004 में 79 सीटें मिली, 79 सीटें मिली देवेगौड़ा जी को। फिर बीजेपी का और देवेगौड़ा जी का मिल करके गवर्नमेंट बनी। फिर 2008 में 110 सीटें मिली और बीजेपी की वहाँ पे गवर्नमेंट बनी 2018 में, और उसका जो वोट ऑफ परसेंटेज 33.8% आ। फिर 2013 में 122 सीटें मिली और इनको मिली सिद्धरमैया जी को, और 2013 में वो चीफ मिनिस्टर बने 36% वोट लेके। इसके बाद 2018 में 104 सीटें मिली बीजेपी को और 36.3% से बीजेपी ने सरकार बनाई। फिर बीजेपी की सरकार गिरी, फिर बनी, ये पोजीशन है। अब आपको बता रहा है कि 2014 के लोकसभा में बीजेपी को 43% वोट मिला था, 2014 के लोकसभा में। तो वो भी वोट इतना था जो कांग्रेस को अभी तक के इतिहास में नहीं मिला, जनता दल को। अच्छा। और 2019 में 51.5% मिला। अब ये जो 14% वोट और आ गया, तो आ गया जाके 66%। इसका मतलब 70% पे ये है बीजेपी। अब आपको बता रहे हैं कि INDI का गठबंधन जो हुआ है उसमें क्या है, कोई कश्मीर का चला आ रहा है, कितने विधायक हैं, सांसद कुछ नहीं, कोई वहाँ से चला आ रहा, किसी के सांसद ही नहीं, कोई मणिपुर से चला आ रहा, कोई मिजोरम से चला आ रहा, कोई अंडमान निकोबार द्वीप समूह से चला आ रहा। तो उनके पास कहीं इनका अर्थमेटिक्स नहीं हुआ। अब आपको बता रहे हैं इधर क्या हुआ है कि एक बड़ी कर्नाटक में आग लगी है, वहाँ पे परमेश्वरन ने ये कहा है कि ये हिंदू का पैदा हो गया। हिंदू क्या होता है? हिंदू तो कोई नहीं, मुस्लिम है, इस्लाम है, ईसाइयत है, पारसी है, जैन है, सिख हैं, ये तो कोई धर्म। तो उसका वहाँ पे बड़ा वो चल रहा। हिंदुस्तान में एक ही राज्य ऐसा है जहाँ के मठ डिसाइड करते हैं, जहाँ के मठ। अगर वहाँ के मठ डिसाइड कर देते तो बीजेपी की सरकार बन जाती। जब मठ नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी की जगह कांग्रेस की। अभी जो भाजपा की हार हुई कि मठ इनके खिलाफ हो गए थे। वहाँ के 10-15 मठ बहुत शक्तिशाली है और मठों का काम बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा। हकीकत है, पॉजिटिव मठ ही कर्नाटक को डिसाइड करते हैं, इसीलिए उसे कहा गया कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है। अब आपको बता रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जितने मठ हैं वो सब भयंकर खिलाफ है। लिंगायत मठ, लिंगायत पूरी कास्ट इस समय कांग्रेस के खिलाफ है। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ये हुआ, वर्ल्ड के इतिहास में, जब भी कोई जीतता है तो उसके बांके निकल पड़ते हैं और दूसरे पार्टी का झंडा फाड़ डालते हैं और वो एक ही नारा लगाते हैं, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, एक ही नारा। और आप सुन ले, विपक्ष को दौड़ा लेते। कर्नाटक में स्थित क्या है, कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया। सारे मठ उनके खिलाफ आ गए। तो आपको तरह मठ के खिलाफत आ जाने की वजह से, और जैसे परमेश्वरम ने बोल दिया, अभी देवेगौड़ा जी ने बोल दिया, और उनके लड़के खड़गे ने बोल दिया वो सनातन के खिलाफ, ये सब आपको बता रहे हैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त चल रहा। इधर योगी ने कह दिया जो भी सनातन के खिलाफ आएगा वो कभी पनप नहीं सकता। रावण नहीं पनप पाया, बाबर नहीं पनप पाया, औरंगजेब नहीं पनप पाया, ये सब नहीं। हाँ, इधर योगी जी ने कह दिया। इसका भी असर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में योगी जी का भी प्रभाव है। अभी जब कर्नाटक में गए थे, इस चीज़ का, उनके स्टेटमेंट का वहाँ पे इतना ज़बरदस्त असर हो रहा है कि चर्चा है। तो आपको बता रहे हैं कि ये जो बयानात हो रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ, सबसे ज़्यादा सनातन धर्म का प्रभाव अगर है साउथ में तो कर्नाटक की एक एक जनता तवाई हुई है इस समय जबरदस्त। इधर योगी जी ने कह दिया कि 500 साल पहले जिन्होंने सनातन का अपमान किया था, मतलब बाबरी मस्जिद, आज वो मंदिर बन रहा है। पत्रकार जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और जेडीएस की गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को अत्यधिक नुकसान कर्नाटक में होने वाला है, और वैसे भी 5 चुनावी गारंटियों में कांग्रेस पार्टी जमकर गिरी। देखने वाली बात होगी इससे कितना विपक्ष को तगड़ा झटका लगता दिखाई देगा। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।